नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम रसखान के सवैये के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं के क्षितिज काव्यखंड से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जाति से मुस्लिम थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। चूँकि इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, इसलिए इन्होंने अपना नाम बाद में बदल लिया और उनका नाम रसखान पड़ा। ईश्वर की भक्ति के लिए रसखान ने क्या कहा है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अर्थात पूर्ण समर्पण भाव अपना रसखान ने इस कविता के माध्यम से रखा है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। तो शुरू करते हैं बेटा। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में आप मुझे मनुष्य बनाएं तो मर्जी आपकी है। मनुष्य बनाते हैं तो मुझे क्या बनाएंगे, आप कहाँ बनाएंगे? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारों के बीच में। ग्वारन माने ग्वालों के बीच में। मतलब रसखान जी कहते हैं यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो मेरा बसो माने वास कहाँ होगा? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में होगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। तो मंझारन, यदि रसखान जी कहते हैं कि यदि आप मुझे पशु बनाते हैं, रसखान जी कहते हैं कि यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो कहाँ मेरा वास होगा? नंद बाबा की धेनु माने गाय, मंझारन माने बीच में। मतलब नंद बाबा की गाय के बीच में। नित्य माने प्रतिदिन मेरा क्या हो? मैं नित्य विचरण करूं। यदि अगले जन्म में मुझे पशु जन्म मिले तो वो कहाँ मिले? नंद बाबा की गायों के बीच में मैं नित्य प्रतिदिन क्या करूं? विचरण करूं या चरूं। रसखान जी कहते हैं यदि अगले जन्म में मुझे पशु जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच में मैं नित्य क्या करूं? चरूं। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर मतलब इंद्र, हरि माने भगवान श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे पत्थर मिलता है, रसखान जी कहते हैं कि यदि आप मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाना चाहते हैं तो उसी पर्वत का बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कह रहे हैं रसखान जी कि यदि आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं तो उसी गिर माने पर्वत, तो उसी पर्वत पे बनाना। पाहन माने पत्थर। यदि अगले जन्म में मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं तो वही पर्वत का बनाना। गिर माने पर्वत का बनाना जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के, पुरंदर माने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर धारण माने धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि आप मुझे अगले जन्म में पक्षी बना, यदि अगले सौभाग्य से मुझे पक्षी जन्म मिले, यदि आप पक्षी जन्म देते हैं तो मेरा वास कहाँ हो? बसेरा माने वास कहाँ हो? कालिंदी माने यमुना, कुल माने किनारा, कदम माने कदम, की माने की, डारन माने डाली पर। यदि मुझे पक्षी जन्म मिले तो यमुना के किनारे कदम की डारों पर मेरा क्या हो? वास हो। एक बार और देख लो। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिले तो मेरा वास ब्रज के गोकुल गांवों के ग्वालों के बीच में हो। यदि मुझे पशु जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के बीच में मैं क्या करूं? नित्य माने प्रतिदिन क्या करूं?
विचरण करूं। मेरा वास कहाँ हो? नंद बाबा की गायों के बीच में प्रतिदिन मैं क्या करूं? विचरण को। यदि पत्थर जन्म मिले तो उसी पर्वत पे मिले जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर माने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर क्या किया था? धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो कहाँ, मिली कालिंदी कुल कदम। यदि पक्षी, जो माने यदि जो माने यदि पक्षी का जन्म मिलता है तो मेरा बसेरा मतलब वास कहाँ हो? यमुना नदी के किनारे। कालिंदी माने यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर हो। या लकुटी अरुका मरिया पर राज त्योपुर को तजडारो। आठों सिद्ध नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो। रस खान कवो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। या माने रसखान जी कहते हैं कि यदि, रसखान जी कहते हैं लकटी माने लाठी, अरु माने और, कामरिया माने कंबल, राज माने राज, त्यू माने तीनों लोकों, तीन लोक आकाश पाताल और पृथ्वी। पुर को तज माने त्यागने, तज माने त्याग, डारो माने तैयार हूँ, डारो माने तैयार हूँ। लकटी माने लाठी, कामरिया माने कंबल। रसखान जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल, जो भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने जाते थे तो अपने हाथ के नीचे कंबल को दबा लेते थे और लाठी लेके जाते थे। उसी को रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे वो सौभाग्य मिले श्री कृष्ण की लाठी और कंबल लेने का तो मैं तीनों लोकों को, मैं माने तीनों लोकों के राज को त्यागने के लिए तैयार हूँ। किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण की उस लाठी और कामरिया मतलब कंबल के ऊपर मैं तीनों लोकों के सुखों को त्यागने या तीनों लोकों के राज को त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्ध नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो। कह रहे हैं कि जो सुख मुझे नंद बाबा की गायों को, विसारो माने होता है त्याग, विसारो माने भी क्या होता है? त्याग। कह रहे हैं कि मैं आठों सिद्ध और नौ निधि के सुख को नंद बाबा की गाय को चराने के ऊपर त्यागने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। मतलब मुझे नंद बाबा की गाय चराने का यदि सौभाग्य मिले तो मैं आठों सिद्ध और नौ निधि के सुख को त्यागने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि आखिर कब इन आँखों से ब्रज के वन, बाग माने उपवन, तड़ाग माने तालाब, निहारो माने होता है, निहारो माने मतलब देखने का, देखने का मौका, देखने का मौका। कह रहे हैं रसखान जी कहते हैं कि आखिर कब इन आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब देखने का मौका मिलेगा। आखिर कब वो सौभाग्य आएगा कि इन आँखों को ब्रज के वन, उपवन, बाग और तालाब देखने का मौका मिलेगा। कोटिक एक कलाधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक माने करोड़ों, कोटिक माने करोड़ों, कलाधौत माने होता है सोने, सोने से बने, धाम माने महल, धाम माने महल, करील माने कांटे का, कुंजन माने होता है झाड़ियों के, वारो माने होता है त्यागने के लिए, वारो माने त्यागने के लिए। कोटिक एक कलाधौत के धाम, करील के कुंजन, मतलब करील माने कांटे का, कांटे का, कुंजन माने झाड़ियाँ, मतलब कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने से बने महल को मैं त्यागने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। मतलब मैं उस कांटेदार झाड़ियों के नीचे सोने के लिए, मैं करोड़ों सोने से बने महल को त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं कांटेदार झाड़ियों के नीचे सो सकता हूँ, लेकिन
करोड़ों सोने से बने महल में नहीं रह सकता। मतलब मैं ब्रज के उस करीले कांटेदार झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों सोने से बने महल को त्यागने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। मोर फखा सिर ऊपर राखो, कुंज की माल गरे पहरोंगी, ओठ पीतम्बर लय लकटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इसमें रसखान जी अपने आप को एक गोपी के रूप में धारण कर लिए हैं। तो गोपी के रूप में क्या करें कि मोर पखा, मोर पखा मत होता है मोर का पंख, मोर पखा माने मोर का पंख, मोर का पंख सिर ऊपर राखी, मतलब भगवान श्री की जो मुकुट पहनते हैं उसके ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि मोर का पंख, मोर का पंख का जो मोर के पंख सिर के ऊपर रख लूँगी, राखियो माने रख लूँगी। गोपी के रूप में रसखान जी अपने आप को यहाँ कह रहे हैं कि मोर का पंख सिर के ऊपर रख लूँगी। कुंज माने बैजंती माला, मतलब कुंज माने मोती, मोतियों की माला जिसको बैजंती माला भी कहते हैं। तो कुंज की माल गरे पहने, और जो बैजंती माला श्री कृष्ण पहनते हैं उसको भी मैं अपने गरे माने गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। करें कि पीला पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो जो श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं, पीला वस्त्र ओढ़कर लकुटी मतलब लकुटी मतलब लाठी लेकर, ग्वारिनों के संग गायों के पीछे, वन माने वन फिरोंगी मतलब विचरण करूंगी। मतलब पीला वस्त्र ओढ़ के लाठी लेकर ग्वारिन के संग गायों के पीछे वन विचरण करूंगी। फिरोंगी मतलब विचरण करूंगी। भाव तो यही मेरे रसखानी, सो तेरे सब स्वांग। स्वांग माने होता है अभिनय। भाव तो माने अच्छा लगता है, भाव तो माने अच्छा लगता है। मतलब सो तेरे मतलब रसखान मतलब गोपी कहती है कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब मैं अभिनय करने के लिए तैयार हूँ। मतलब जो भी श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वह सब, गोपी कहती है कि वो सब जो भी अच्छा लगता है मैं सब अभिनय करने के लिए तैयार हूँ, सब ही अभिनय करूँगी। लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगी, या माने मगर एक चीज़ मैं नहीं करूँगी। मुरली माने बंसी, मुरलीधर माने श्री कृष्ण। मतलब अधरा मतलब होता है नीचे के ओठ, अधरा माने होता है नीचे के ओठ, और धरी माने धारण, अधरा माने नीचे, न माने नहीं, धरूंगी मतलब मैं धारण नहीं करूंगी। मतलब करें कि मगर एक चीज़ नहीं करूंगी कि जो श्री कृष्ण बंसी को अपने नीचे के ओठों पे धारण करते हैं उसको मैं धारण नहीं करूंगी। मतलब मैं सब करने के तैयार हूँ, मगर एक चीज़ मैं नहीं करूँगी। वो क्या कि श्री कृष्ण की बंसी जो श्री कृष्ण अपने नीचे के ओठों पे धारण करते हैं मैं उसको धारण नहीं करूँगी। क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपना सौतन समझती हैं, क्योंकि गोपियाँ मुरली को अपना क्या करती हैं, सौतन समझती हैं। वो सोचती हैं कि हमारे हिस्से का जो प्रेम है वो श्री कृष्ण मुरली को दे देते हैं और मैं अपना सारा समय श्री कृष्ण को देती हूँ। इसलिए वो मुरली को अपना क्या करती हैं, सौतन समझती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मोर के पंख को सिर पे रखूँगी, उनकी बैजंती माला पहन लूँगी, पीला वस्त्र ओढ़ लूँगी, लकड़ी लेकर
ग्वारिन के संग बन बन गायों के पीछे विचरण करूंगी। जो भी उनको अच्छा लगता है वह मैं अभिनय करूंगी, लेकिन एक चीज़ नहीं करूंगी। क्या? जो श्री कृष्ण अपने नीचे के ओठों पे हमेशा बंसी बजाते हैं, मैं उसको अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।